सभी भक्तों को जय सिया राम। आज हम वाल्मीकि रामायण का 56 सर्ग का शुभारंभ कर रहे हैं। उस समय द्वितीय कालदन के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय धम ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। आदिपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छत्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य अस्त्र ब्रह्म बल को देख ले। गांधी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने पर जलती हुई अग्नि का वेग शांत हो जाता है। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपात और ऐसी नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन इसके पश्चात क्रम से मानव, मोहन, गंधर्व, शवापन, जंभन, मादन, संतापन, विलापन और भांति भांति के अस्त्र और शस्त्रों का विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों को शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मस्त्र को उदत्त देख अग्नि आदि देवता, देव, ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मस्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज से के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मस्त्र को भी ब्रह्मदंड से ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मस्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों के मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आगन की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपनों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करने लगे और बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपने में ही समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, इसमें लोगों की व्यथा दूर हो जाएगी। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर ये बोले, क्षत्रियों के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में सच्चा बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। उस घटना को प्रत्यक्ष देख अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का कारण होगा। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संताप होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट हुए भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल आहार खा करते थे, भोजन उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उन्होंने हविष्यपंद, मधुस्वपंद, दृढ़ नेत्र और महारत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, वे जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय प्राप्त पाई। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। यहाँ मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि भाई हमारे यहाँ अस्थाई कुछ भी नहीं है, अस्थाई है। ये जो 4 वर्ण है ये भी अस्थाई है। आपको जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो आपको खबर पड़ेगी। जो ब्रह्म है या ब्राह्मण है, यू भी एक पद है। आदमी पढ़ के लिख के अपने ज्ञान से ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर सके, जैसे विश्वामित्र ने किया था। अभी आगे उसका वृतांत होगा। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यो कहने लगे, ओह, मैंने इतना भारी तप किया, ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे अभी भी राज ऋषि ही समझते हैं। इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा विचार सोचकर उनके मन में को वश में कर रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था।
रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति सर्वलोक को पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर यह विचार करके कहा कि वशिष्ठ गुरुदेव, मुझे से शरीर है, शरीर के साथ में ही स्वर्ग को जाना है। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहां दीर्घ काल में तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने कर्म से उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किया और हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना स्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूं, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूं। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप लोग एकाग्र चित्त हो, मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ कराए जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के स्वीकार कर देने पर अब मैं आपके लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरे कोई गति नहीं देखता हूं, अर्थात दूसरा कोई रास्ता नहीं देखता हूं। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है, उसके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात का कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ करने में समर्थ है, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? गुरुपुत्रों का वह क्रोधपूर्वक वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना से नहीं स्वीकार कर रहे, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्व वचन सुनकर महर्षियों के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होने शाप दिया, अरे जा तू चांडाल हो जाए। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने आश्रम को लौट गए। तदंतर रात बीत होने पर राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए, उनके शरीर का रंग नीला हो गया, उनके कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, भिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम आपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। ककुस्त नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम सांप से चांडाल भाव को प्राप्त हो गए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को विद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरुपुत्र और गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। जिस मानवभीष्ट वस्तु को पाना चाहता हूं उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया हूं। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि इसी शरीर से स्वर्ग जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका कोई भी फल नहीं मिला। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े बड़े संकट पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की
और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था मुनि परवर। तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सबकी परम गति है। मुने मैं अत्यंत अर्थ होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे उस पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्देव को पलट सकते हैं, अर्थात दुर्भाग्य को पलट सकते हैं। चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उसे मधुरवाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नर परवर डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के पास से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसी के साथ ही तुम सहदे अर्थात शरीर सहित स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आए हो, इससे मैं समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उसने यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों और रथ विजयों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई आवेलना पूर्वक बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देश में ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले ब्रह्म ऋषि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बात कही थी, उन्हें सबने विश्वामित्र को कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं कि जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। मुनिवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही। उन सबकी यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज कालपाश से बंद कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्तों का मांस खाए जाने वाली मुष्टिक नाम प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित कर दिया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी और महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। यहाँ एक बात सुनने की है कि राजा त्रिशंकु पहले क्षत्रिय था और श्राप फिर जो है चांडाल हो गया। तो मैं अभी बताता आ रहा हूँ कि सनातन धर्म में एक चीज बेस्ट है कि यहाँ स्टेबल नहीं है, कुछ भी बदलता रहे अपने कर्मों के हिसाब से। और ऋषि विश्वामित्र भी अभी राज ऋषि हुए, पहले राजा थे,
फिर राज ऋषि हुए, आगे जो है घनघोर तप करेंगे, उसमें जो है ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ये कुछ आदमी हैं या कुछ विशेष लोग हैं जिन्होंने अपने लाभ के लिए, और मैं आपको जो है इसके सर्ग साथ के साथ में गिनाता क्यों रहूं, आपको आगे पता चलेगी कि हमारे शास्त्रों में कितनी विकृति हुई। और मैंने पहले बताया था कि एक जो है मैक्स मुलर था, शायद 1902, अभी तो नेट पे सभी चीज मिल जा, 1902 के उसके जो है चिट्ठी या खत आप पढ़ें तो उन्होंने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को लिखा है कि मैंने सनातन धर्म के सभी ग्रंथ वेद पुराण जो है दूषित कर दिए हैं, और ये लोगों का ऐसा दिमाग हो जाएगा सनातनियों का कि अपने धर्म के प्रति ही जो है अरुचिकर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनीश्वरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा हैं और दानी हैं और मेरी शरण में हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इसे सशरीर देवलोक की प्राप्ति हो। विश्वामित्र की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्म युक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं, जो ये बात कर रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक श्राप दे देंगे, इसलिए ऐसे अपकारम करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु से शरीर स्वर्ग को भेजे जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अर्धवर्यु फिर हुए। फिर क्रम से अनेक मंत्रवेता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य किए। ये कल्प है भाई, एक कल्प हो आगे बताऊंगी, और जुदा जुदा कल्पों में जो है धर्म की परिभाषा भी बदल जा, देवता भी बदल जा। ये सब आपको मैं इस वजह से नहीं बताता कि अभी आपकी समझ में नहीं आओगा, तो मैं सोचता हूँ कि दर एक चीज का जो है आपको उदाहरण ना देके उससे साक्षात्कार करवाया जाए अपने जो है शास्त्रों में से ही। और मैं इस वजह से बता रहा कि इसमें बहुत सारी मिलावट है, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप सर्ग गिनेंगे लास्ट में। जो कायम इसे देखता होगा या इसे सुनता होगा तो आपको सर्ग से ही पता चल जाएगा ये सर्ग कितने सर्ग हैं और उसमें वाल्मीकि महाराज ने कितने सर्ग का जो है निर्माण किया था। चलिए, जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, नहीं थोड़ा गड़बड़ होगी। तदंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से शरीर स्वर्ग को पहुंचाता हूँ। राजन, आप आज तुम अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को जाओगे। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ लौट आया, यहाँ से लौट जा। मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। अर्थात इसका मतलब ये कह रहा कि मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। इसका मतलब वो पहले भी गया होगा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि माम करने लगे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु को बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उसके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक गया। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में
ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगी कि मैं दूसरे इंद्र की भी सृष्टि करूंगा और दूसरे स्वर्ग की भी सृष्टि करूंगा, नहीं तो मेरा जो है स्वर्ग बिना इंद्र के ही होगा। इसमें समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और वहीं आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गया है, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनीश्वर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से प्रमोद वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो, मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह अर्थात शरीर सहित स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठा नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे, जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनीश्वर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पत्त से बाहर प्रकाशित होते रहेंगे। उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा करके त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे, वहां उनकी स्थिति देवताओं के समान रहेगी। ये सभी नक्षत्र इन कर्तार्थ तथा यशस्वी नर श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने कहा, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न पड़ रहा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह उनकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुषवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद कर ले आओ। यहाँ पुरुष यानी कि मनुष्य की बात चल रही है, पशु नहीं है, तो मनुष्य खरीद के ले आओ, उसी की बलि दे देंगे, आगे इसका निराकरण हो जाएगा। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों एवं पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजा अम्बरीश ने तपस्या में उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल प्रकार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देश में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। ये यज्ञ में बलि के लिए जो है उसका एक पुत्र मांग रहा। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो
किसी प्रकार नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभो भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे भी बहुत प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ प्राय जेठे पुत्र यानी कि बड़े पुत्र पिता को और जो है कनिष्ठ पुत्र जो है माताओं को प्रिय हैं। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मंझले पुत्र सुनसेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ पुत्र को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बताया है। अतः मैं समझता हूं कि इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गो के बदले सुनसेप को लेकर वे घर की ओर चल दिए। महातेजस्वी महायशस्वी राज ऋषि अम्बरीश सुनसेप को रथ में बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनसेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। देखिए यहाँ से कि विश्वामित्र जो है इनका मामा लगता था, तो ये जो है यहाँ एक क्षत्रिय कुल की कन्या जो है एक ब्राह्मण के साथ में उसका पानी ग्रहण हुआ होगा, तो तभी जो है विश्वामित्र रिश्तेदार सुनसेप के मामा हुए। चलिए, वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था, उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता है न पिता है, फिर भाई बंधु तो कहाँ से हो सकते हैं। आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करने वाले हैं। राजा अम्बरीश करतार हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके सर्वलोक को प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ को सनाथ करिए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनसेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं उसकी पूर्ति का समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त करो। इससे सुनसेप सनात हो जाएगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्च आदि पुत्र विमान और आवेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो है अग्रहार अर्थात खाने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की आवश्यकता हो, जहां अपने पुत्रों के रक्षा की आवश्यकता हो, वहां दूसरों के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम कर्तव्य की कोटि से देखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुख से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने उस समय शोक करता सुनसेप की निर्विघ्न रक्षा करके इस प्रकार कहा, मुनि कुमार अम्बरीश के यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों में बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी
के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि, इंद्र, विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना, इसमें तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सुनसेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उसने शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप से बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र, उपेंद्र भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है भाई, इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। इस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनसेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुषवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। देखिए यहाँ 2-3 चीज देखने की है। नंबर 1, विश्वामित्र ने बहुत सारी कुरीतियां जो है दूर करी। नंबर 1, एक तो वे अपने पुत्रों की परीक्षा ले रहे थे कि आज्ञाकारी है या नहीं है, एक चीज। बीजी चीज कि अगर यज्ञ के अंदर पशु बलि या मनुष्य बलि होती तो साक्षात इंद्र ने आके उन्हें मना कर दी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चित्त छोटी छोटी त्रुटि है, क्योंकि एक ही ग्रंथ जो है विरोधाभास वार्ता नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1000 वर्ष पूरे हुए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुरवाणी में कहा, मुनि तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। पहले राजा थे, फिर राज ऋषि हुए, अब जो है ऋषि पद प्राप्त हो गया विश्वामित्र को। ये जो थोड़ी सी ध्यान देने की बात है यहाँ से। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या करने लगे। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उनके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा करने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न हुआ। विश्वामित्र जी के पास सौम्य स्थित हो रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीत गए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवता की करतूत है और मेरी जो है तपस्या का हरण कर लिया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया हूं कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए है। मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। उन्हें जो है काम जनित उनके अंदर इतनी वो हो गया था कि उसे दिन और रात की खबर ही नहीं पड़ी। एक दिन और रात में ही 10 वर्ष बीत गए। कहीं कहीं 10,000 वर्ष भी है, लेकिन यहाँ 10 वर्ष का वृतांत है तो आपको 10 ही वर्ष बता रही। ऐसा विचार कर मुनीश्वर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप में दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वाचनों से उसे विदा किया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर चले गए। वहां उस महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम महा उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए। विश्वामित्र ने देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही उनके लिए उत्तम बात होगी।
देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुरवाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत हो वत्स कौशिक। मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपद पद प्रदान कर सके तो मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। अर्थात जो है विश्वामित्र जी अभी जो है ब्राह्मण तत्व को प्राप्त नहीं हुए। हमारे यहाँ एक कहावत है, कई जगह है एक श्लोक कि जन्मो जाता शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मैं आपको कहीं से डाउनलोड करके भी इसे दिखा देता, लेकिन इतनी मेहनत इसी वजह से कर रहे हैं कि भाई सनातन धर्म का और विनाश ना होवे। जो विधर्मी लोग हैं हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के बतावे हैं, तो इसी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे सनातनी हैं ये ज्ञान पहुंचा सके। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते हुए वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवता और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मर्दगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। रंभे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित है, तुम उसे पूरा करो। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेंद्र से बोली, सुरपते ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं और इसमें संदेह नहीं है कि मुझे श्राप दे देंगे। अतः देवेश्वर मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी हुई और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, तू भय न कर। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष न पल्लव से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर कालकी से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे साथ रहूंगा। अर्थात वसंत ऋतु का टाइम लेंगे जब जो है सभी लोग काम पीड़ित हो जाए उस टाइम भद्रे तू अपने परम कांतिमान और रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उनके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी थी। कोकिल के कलरव रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूं और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनी रहे। रंभे, साप का समय पूरा हो जाने पर के बाद एक महान तेजस्वी तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी मेरे क्रोध से कुलसित तेरा उद्धार करेंगे। अर्थात कभी यहाँ 1000 वर्षों से मैं ऋषि वशिष्ठ आऊंगे तो जो है आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संताप करने लगे, क्योंकि जो क्रोध करे वो भी जितेंद्रिय नहीं होता। मुनि के उस महासाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह साप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कंदर्प जिसे कामदेव भी कहे भाई वो है कंदर्प, और इन दोनों जो है वहां से चले गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया, इंद्रिया अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि ने चित्त को शांति नहीं मिली। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो मैं क्रोध करूंगा
और न ही मुख से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा, जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त न हो, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक भी नहीं लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनीश्वर विश्वामित्र पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। तो चलिए भाई, आज इतना ही है। तो जय श्री राम करते हैं, आगे मिलते हैं। प्रसन्न रहो, सुखी रहो, और भाई इस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा देखते रहो। खाली आप लोगों को रामायण महाग्रंथ महाभारत में थोड़ी समस्या बनेगी, ये लंबे है, लेकिन मैंने जितना भी गुरु महाराज की कृपा से अध्ययन किया है, जो हमारे महाराज जी ने हमें बताया था कि जो ये 4 ग्रंथ पढ़ लेगा सनातन धर्म के, रामायण, महाभारत, श्री हरिवंश पुराण और एक जो है पद्म पुराण, फिर ज्यादातर 60% जो है दूसरे जो ग्रंथ हैं यही है सब। तो वो 60% का हिस्सा, ये एक टेक्निक है, 60% हिस्सा तो हम छोड़ देंगे। तो इसे थोड़ा सा जो है आप जो ध्यान से देखते रहें, और बाकी का 40% इन 4 ग्रंथों में थोड़ी है, ये सारे के सारे इनका वाचन करना पड़ेगा। तो चलिए जय श्री राम करते हैं और मिलते हैं फिर।